अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज़ 10 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक इन 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें एक फ़ंक्शन दे दिया गया जो कि एक क्वाड्रेटिक फ़ंक्शन है, ठीक है जी। और हमने उसका ग्राफ प्लॉट करना है और -5 से लेके 5 तक जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है और इन वैल्यूज़ का हमने ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम एक छोटा टेबल बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे -5 से लेके +5 तक वैल्यू पुट करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आंसर्स हमें मिलेंगे उनको हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पे। तो सबसे पहले फंक्शन लिखा जी, इस x की जगह पे -5 पुट किया, तो -5 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा 22। फिर इसी तरह -4 पुट करने से आंसर आएगा 13। ये मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। आपने फंक्शन लिखना है ब्रैकेट -5 का स्क्वायर और -3, ठीक है जी। x की जगह पे हमने क्या पुट किया था -5, तो हमारा आंसर क्या आया 22। फिर बिल्कुल इसी तरह हमने x की जगह पे क्या पुट करना है -4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13। और नेक्स्ट x की जगह पे -3 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है जी। ये सारा टेबल कैलकुलेटर की हेल्प से आपने ऐसे बना लेना। जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगा -5 से 5 तक, तो फिर हमने इसको प्लॉट करना है, इसके ग्राफ को। ये देखें जी, ये मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लूँ। ये हो गया मेरा ओरिजिन। ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ x की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव की और ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ x की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव की, ठीक है जी। और ओरिजिन से ऊपर की तरफ x की सारी वैल्यूज़ बनेंगी पॉजिटिव की और ओरिजिन से नीचे की तरफ x की सारी वैल्यूज़ बनेंगी नेगेटिव की। तो अब पहला पॉइंट जो है मेरा वो है -5 और 22। x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 22, ठीक है जी। तो x की वैल्यू -5 किधर है, ये देखें, ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ, ये आ गया -5। और 22 किधर आता है जी, ये y एक्सिस के अलॉन्ग मैंने डिस्टेंस लिया है 2 पॉइंट्स का, तो 22 बनता है जी ये। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया, तो ये मेरा बन गया पहला पॉइंट जिसमें x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 22 है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 13। x की वैल्यू -4 ये और y की वैल्यू 13 होगा 12 और 14 के दरमियान में। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है जी। तो ये आ गया -4 और 13। इसके बाद अगला पॉइंट है x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 6, तो -3 आ जाएगा मेरे पास ये और 6 आ जाएगा ये। तो उसी तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करना है और एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी। 3 पॉइंट मिल जाएंगे। 3 पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू +1। तो x की वैल्यू -2 ये है, ठीक है जी। और y की वैल्यू +1, अब ये 0 है और ये 2 है, 0 और 2 के बीच में 1 होगा, तो ये y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -2, चौथा पॉइंट ये मिल जाएगा, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद x की -2 -1, अगला पॉइंट है जी मेरा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2। x की वैल्यू -1, अब माइनस ये है
और y की वैल्यू -2, तो y होता है नेगेटिव का ओरिजिन से नीचे की तरफ। ये ओरिजिन आ गया, ओरिजिन से नीचे -2, तो -2 से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, -1 से परपेंडिकुलर ये हो गया -1 और -2। इसके बाद अगला पॉइंट है 0 और -3, 0 और -3, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू 0 होती है इस y एक्सिस वाली पूरी लाइन पे, और y की वैल्यू -3 किधर है, वो -2 और -4 इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगी, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 ये और y की वैल्यू -2, इधर से भी परपेंडिकुलर, इधर से भी परपेंडिकुलर, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट बन जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 1 ये 0 है, ये 2 है, इन दोनों के बीच में 1 यहाँ पे बनेगा। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट। फिर उसी तरह 3 और 6 वो मिल जाएगा हमें ये वाला पॉइंट, 3 और 6 के बाद मिल जाएगा 4 और 13, वो ये वाला पॉइंट, और लास्ट में मिलेगा 5 और 22, तो वो पॉइंट होगा हमारा ये वाला। ठीक है जी। इस टेबल को सामने रखते हुए ये वाले सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ करने हैं, और अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट हमारा ये था, y की वैल्यू 22 और x की वैल्यू -5, इधर से ड्रॉ करेंगे, इधर आ जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है। ये कोशिश करनी है जब ग्राफ ड्रॉ करना है ना, तो बिल्कुल हल्के हाथ से पेंसिल को ड्रॉ करना है आपने, ताकि अगर आपका पॉइंट जो है या ग्राफ की जो लाइन है या कर्व है वो गलत भी हो जाए, तो आप उसको इरेज करके दोबारा नए सिरे से कंप्लीटली एक्यूरेट बना सकें। ठीक है जी। फिर इस पॉइंट के बाद ये वाला पॉइंट था आई गेस, और यहाँ से अब इसको आपने थोड़ा सा टर्न घुमाना शुरू कर देना। ठीक है जी। ये यहाँ से इधर आएगा, कर्व कर्व की फॉर्म में गुलाई देनी शुरू कर देनी है। ठीक है जी। और यहाँ से ये आ जाएगा इधर, और इसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से आ जाएगा इधर, और इधर, और यहाँ से ये जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक हो गया जी। तो इस ग्राफ की जो फाइनल शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। वैल्यू थी इसकी x का स्क्वायर -3, ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है जी। तो उसकी फाइनल शेप कुछ इस तरीके की बन जाएगी। मैं एक दफ़ा दोबारा जूम आउट करके आपको फाइनल शेप इसकी दिखा दूँ। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर एक और क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसके अंदर भी जो वैल्यूज़ हैं वो -5 से 5 तक ही पुट करनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स के अंदर जो फंक्शन मुझे दिया गया है उनके अंदर वैल्यूज़ -5 से 5 तक रिप्लेस करनी है। तो फिर एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेटर का सहारा लेके ये वाला टेबल हमने बनाना है। हम क्या लिखेंगे जी, हम लिखेंगे 15 माइनस ब्रैकेट, x की जगह क्या पुट करना है हमने, -5, तो -5 और इसका स्क्वायर क्लोज करेंगे तो पहला आंसर आ जाएगा -10। ठीक है जी। x की वैल्यू -5 पुट करने से y का आंसर क्या मिला, -10। फिर हम x की वैल्यू पुट करेंगे -4, फिर हमें y का आंसर क्या मिलेगा, -1, और नेक्स्ट हम x की जगह पुट करेंगे -3 और y का आंसर क्या मिलेगा, 6, और फिर उसके बाद -2 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 11। ठीक है जी। अब ये सारा टेबल
ऐसे ही कंप्लीट करना है आप लोगों ने, ठीक है। कैलकुलेटर की हेल्प से एक्स की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे और उसके हिसाब से वाई के आंसर हमें मिलते जाएंगे। लेकिन एक बात का याद रखना है, ख्याल रखना है कि एक्स की वैल्यूज़ -5 से 5 तक ही पुट करनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में गिवन है। अच्छा, जब ये वाला टेबल बन जाएगा तो फिर उसके बाद इन वैल्यूज़ को प्लॉट करना है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उसके लिए ये देखें जी, ये आ गया मेरा ओरिजिन, जहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक है जी। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ एक्स की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव की और ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव की। फिर बिल्कुल ऐसे ही ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक्स की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव की और ओरिजिन से नीचे वाई की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव की। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से बनेंगी। अब पहली वैल्यू क्या थी जी, -5 और -10। एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू -10 है। तो एक्स की वैल्यू -5 ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ -5 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और नीचे -10 से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है जी। मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्टेंस सेम रखना है। 0 से -1 का और 0 से 2 तक का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। ये डिजिट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, क्योंकि मेरी वैल्यूज़ बड़ी थी तो इसलिए मुझे इसी पेज पे इनको एडजस्ट करना था। इसलिए मैंने 2 का डिफरेंस लिया है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, और 1 पॉइंट का डिफरेंस लिया है अलोंग एक्स एक्सिस। तो -5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और -10 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पहला पॉइंट मुझे मिल गया ये। दूसरा पॉइंट, जब मैंने x की वैल्यू 4 पुट की थी तो मुझे y का आंसर मिला था -1। अगर मैं आपको दिखा सकूं, x की वैल्यू -4, y का आंसर -1, ठीक है जी। तो -4 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर 0 और -1 के दरमियान, सॉरी 0 और -2 के दरमियान में है -1। -1 से परपेंडिकुलर और -4 से परपेंडिकुलर, तो ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली वैल्यू क्या थी, -3 और +6। तो -3 से परपेंडिकुलर ऊपर गया और +6 ये आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद -2 और +11, तो वो वाला पॉइंट ये मिल गया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद था जी 1, -1 पुट करने से आंसर आया था 14। -1 पुट करने से आंसर आया था 14। तो -1 से एक परपेंडिकुलर ये मैंने ड्रॉ किया और 14 से ये किया। ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट मिल गया। और उसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 15। अब 15 होता है 14 और 16 के दरमियान में, तो 15 यहाँ लाई करेगा और इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस वाली लाइन है और इस y एक्सिस वाली पूरी लाइन के अलोंग x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ठीक है जी। और फिर दूसरी तरफ भी ऐसे 1 और 14 का पेयर बनेगा, फिर इधर बन जाएगा 2 और 11 का, फिर बन जाएगा 3 का और 6 का, वो ये वाला पॉइंट, और फिर बन जाएगा 4 का और 1 का, और फिर बनेगा एट द एंड 5 और -10 का। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। तो अब ये काम करते हैं जी। पहला पॉइंट ये है, यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू होगा, यहाँ से चलेंगे इधर, इधर से आ जाएंगे इस पॉइंट की तरफ, इधर से आ जाएंगे इधर, इधर से फिर इधर, इधर से आ जाएगा जी ये, यहाँ से इसको गुलाई में कन्वर्ट कर लेना है, गोल कर लेना है। ठीक है जी। और इधर से फिर ये घूम के कर्व की फॉर्म में इधर आ जाएगा, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला, उसके बाद हमारा पॉइंट बनेगा आई थिंक सो ये वाला, और फिर नीचे तक जाएगा ये वाला। ठीक है जी।
तो जो फंक्शन था मेरे पास y इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स का स्केयर, उसका जो ग्राफ बनता है उसकी शेप कुछ इस तरीके से है। मैं थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट करूं अगर और आपको कंप्लीट दिखा सकूं तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये एक फंक्शन है मेरे पास। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर x 3 दफा आया। इसका मतलब ये है ये कि अगर मैं इसके x को मल्टीप्लाई करूं आपस में तो ये x का क्यूब बन जाएगा। और x का क्यूब बनने का मतलब ये है कि ये एक क्यूबिक फंक्शन है, ठीक है जी। और क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे जिग जैग बनता होता है, पहले वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर और फिर नीचे, मतलब इस तरह का बनता होता है, ठीक है जी। तो इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है, जो वैल्यूज पुट करनी है वो हमें बता दी गई, -5 से लेके 4 तक, ठीक हो गया जी। तो अब आपको पता है कि आपने कैसे करना है। ये वाला फंक्शन हमने लिख लिया जी अपना, ठीक है जी। x की जगह पे -1 पुट माइनस का 5 पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा y का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 24। फिर इसी तरह जब x का आंसर -4 पुट करेंगे फिर y का आंसर आएगा 0। x का आंसर -3 पुट करेंगे तो y का आंसर आ जाएगा 12। x का आंसर -2 पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ठीक है जी, और y का आंसर आ जाएगा 15। इसी तरह हमने ये वाला अपना टेबल कंप्लीट करना है। x की वैल्यूज़ हम चेंज करते जाएंगे और उसके हिसाब से हमें y की जो वैल्यूज़ हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी। अब ये टेबल कंप्लीट करने के बाद इसी टेबल की वैल्यूज़ को हमने प्लॉट करना है अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस। तो उसके लिए मैंने ये ग्राफ बनाया जी एक, ये देखें, ये आ गया मेरा ओरिजिन, ठीक है जी। ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ x की वैल्यूज़ पॉजिटिव की सारी, और ओरिजिन से उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे x की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव की, और बिल्कुल ऐसे ही ओरिजिन से ऊपर की तरफ y की सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव की और ओरिजिन से नीचे y की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव की। अब पहला पॉइंट क्या था जी? पहला पॉइंट था -5 और 24। तो -5 है ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और -24 हो जाएगा ये ओरिजिन से नीचे। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो पहला पॉइंट हमें मिल जाएगा ये, ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है जी? x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन x एक्सिस वाली लाइन है और x एक्सिस वाली लाइन, पूरी लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसके पेयर बन जाएंगे -4 और 0। इसी तरह अगला पेयर है -3 और 12। तो -3 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और 12 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है जी। उसके बाद अगली वैल्यू है जी -2 और 15, -2 और 15। तो यहाँ से जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है जी? -2 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और इधर से 15 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो ये पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद -1 और 12, -1 और 12, -1 से एक परपेंडिकुलर ये और 12 से ये, ठीक है जी। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? 0 और 6। 0 और 6, 0 और 6 का मतलब है x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 का मतलब है कि अब हमने सिर्फ y एक्सिस पे जो 6 पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है उसको हमने सिर्फ डॉटेड कर लेना। तो 6 वाला पॉइंट ये है, इसको डॉटेड कर लेना। यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है 1 और 0।
x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 वो ये बन जाएगी। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 वो ये वाला पॉइंट। और फिर सेकंड लास्ट वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 x एक्सिस वाली लाइन पे होती है, यहाँ पे x y की वैल्यू 0 होगी, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। और आखिरी पॉइंट हमें मिलेगा 4 और 12, तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12। ठीक है जी। तो अब हमने इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है, तो इसको देखते हैं जी। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे हम इधर, ठीक है जी। यहाँ से आएंगे इधर, यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से ये कर्व फिर नीचे की तरफ आएगी, इधर से ये इसके पास जाएगी, इस पॉइंट से होती हुई ये यहाँ से गुजरेगी, इधर से फिर ये इधर आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ से फिर इसको थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में रोटेट कर लेना, ये यहाँ बन जाएगा। और अगला जो आखिरी पॉइंट है 4 और 12 वाला, वो बन जाएगा जी ये। ठीक है जी। तो ये जो फंक्शन था हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसके ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है जी। और ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास दो फंक्शंस दे दिए गए। एक फंक्शन है सप्लाई का फंक्शन पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यू का स्क्वायर प्लस 5, और एक दूसरा फंक्शन है डिमांड फंक्शन जो कि है पी ऑफ डी इज इक्वल्स टू क्यू का स्क्वायर माइनस 10Q, वेयर पी रिप्रेजेंट्स प्राइस एंड क्यू रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी। ठीक है जी। ये दो फंक्शन है, एक है सप्लाई का फंक्शन और एक है डिमांड का फंक्शन। हमने इसका ग्राफ जो है ग्राफ बनाना है इन दोनों फंक्शंस का ओवर द इंटरवल ऑफ -20 से +20 तक। ठीक है, इस इंटरवल के अंदर रहते हुए इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ जो है वो हमने स्केच करना है। तो सबसे पहला काम तो फंक्शन दोनों लिख लें। ठीक है जी, सप्लाई वाला फंक्शन और डिमांड वाला फंक्शन, और जो लिमिट है हमें बता दी गई वो क्या है जी, -20 से +20 तक। ठीक है जी, यहाँ तक हमने रहना है। तो इस फंक्शन के अंदर q की जगह पे -20 पुट करेंगे, तो p ऑफ s का फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 405। ठीक है, और नीचे वाले फंक्शन के अंदर -20 पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, ये कॉलम कह रहा हूँ, ये टेबल मैंने इकट्ठा ही बना लिया हुआ। फिर q की जगह पे 15 पुट करेंगे पहले फंक्शन में तो उसका आंसर आ जाएगा 230, और q की जगह पे -15 पुट करेंगे सेकंड फंक्शन में तो उसका आंसर आ जाएगा 375। तो ये सारा जो है ना टेबल आपने इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, ये बना लेना है। तो अब उसके बाद फिर हमने दो ग्राफ्स स्केच करने हैं, एक हो जाएगा Q और P ऑफ S का, और दूसरा हो जाएगा Q और P ऑफ D का। ठीक है जी। तो पहला ग्राफ देखें, बल्कि उससे पहले ये देखें कि ये पॉइंट्स हैं जी मेरे ग्राफ की जो शेप बनती है वो कुछ इस तरीके की बनती है। ये आ जाता है सेंट्रल पॉइंट, ओरिजिन जिसको कहते होते हैं। ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव का मैंने 5 का डिफरेंस ले लिया हुआ है, 5, 10, 15 और 20, और इधर भी ऐसे ही -5, -10, -15 और -20, और अलोंग वाई एक्सिस मैंने 50-50 का डिफरेंस लिया। ठीक है जी, 50-50 का डिफरेंस लेने से मेरे पास वैल्यू बनी है, ये 0 है, ये 50 आ जाएगा, ये 100, 150, 200 और ऑनवर्ड ऐसा ही। और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ भी -50 और -100। तो अब
जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले दिखाए थे उनको सामने रखते हुए पहला पॉइंट Q की वैल्यू 200, Q की वैल्यू -20 और P ऑफ S की वैल्यू 405। अब ये P ऑफ S जितना भी इसके पॉइंट मैं ड्रॉ करूँगा वो मैं ब्लैक पॉइंटर से ड्रॉ करूँगा, ठीक है जी, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। और P ऑफ D के जितने भी पॉइंट्स मैं ड्रॉ करूँगा वो मैं ब्लू पॉइंटर से ड्रॉ करूँगा, ठीक है जी, ब्लू पॉइंटर, याद रखिएगा ये ब्लू पॉइंटर से हैं इसके पॉइंट्स, और P ऑफ S के सारे पॉइंट्स ब्लैक पॉइंटर से हैं, ठीक है जी। तो इन वैल्यूज को इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ किया। Q की वैल्यू -20, Q की वैल्यू -20 ये है, इस पे P ऑफ S की वैल्यू है 405। अब 405 देखें वो बनेगी 400 से थोड़ी सी ऊपर, 405 है ना, तो 405 बनेगा 400 से थोड़ा सा ऊपर। तो पहला पॉइंट आ गया ये ब्लैक से ड्रॉ करना, ठीक है। फिर इसका दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, जब मैं -50 पुट करूँगा तो इसका P ऑफ S का दूसरा पॉइंट मुझे मिलेगा 230। अब 230 होता है 200 और 250 के दरमियान में, वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा -10 पुट करूँगा तो 105, -10 पुट करूँगा ये -10 है और ये आ जाएगा 105, 100 से थोड़ा सा ऊपर 105 और ऑनवर्ड्स। फिर अगला पॉइंट ये मिलेगा, फिर अगला पॉइंट ये, फिर यहाँ से ये कर्व दोबारा घूम जाएगी ऊपर की तरफ ऑनवर्ड्स, ऐसे ऐसे और इस तरफ। और इसी तरह जो दूसरा फंक्शन है P ऑफ D वाला, जिसको मैंने ब्लू पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ, ब्लू पॉइंटर से, उसकी वैल्यूज भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले स्केच करते हैं ब्लैक पॉइंटर वाले, जिसको मैंने नाम दिया हुआ P ऑफ S का, ठीक है। तो P ऑफ S के लिए पहला पॉइंट ये है, इसको ज्वाइन करेंगे हम इसके साथ और ये आ जाएगा फिर इधर, ये आ जाएगा इधर, यहाँ से ये इधर आएगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा कर्व की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ से ये ऐसे, और इसके बाद इधर, और ये फिर यहाँ पे। तो ये ग्राफ बन जाएगा P ऑफ S का। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि P ऑफ S इज इक्वल्स टू Q का स्केयर +5, ठीक है। इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा, जो मैंने ब्लैक पॉइंटर से ड्रॉ किया वो बन जाएगा इन दो वैल्यूज़ का, Q का और P ऑफ S का। अब अगला ग्राफ मैंने ड्रॉ करना है Q का और P ऑफ D का। इसके लिए मैं ब्लू पॉइंटर का यूज़ करूँगा, ठीक है जी। वो पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं ब्लू पेन से, तो उन्हीं को हमने ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये वाला पॉइंट इधर से ये, उसके बाद यहाँ पे, यहाँ से कर्व की फॉर्म में नीचे, फिर ये सेंटर से गुजरेगा, सेंटर से गुजर के इसको कट करेगा इधर, ठीक है जी। और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे, इधर से आ जाएगा इधर, और यहाँ से इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ग्राफ बन जाएगा P ऑफ D का। P ऑफ D इज इक्वल्स टू Q का स्केयर -10Q, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल सॉल्यूशन। इसके अंदर दो फंक्शंस मुझे दिए गए थे, एक सप्लाई वाला फंक्शन और एक डिमांड वाला फंक्शन। इनकी जो रेंज थी वो भी मुझे बता दी गई थी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ पुट करनी है। तो सबसे पहले मैंने इनका एक छोटा टेबल बनाया, Q की वैल्यूज़ पुट की और P ऑफ S की और P ऑफ D की वैल्यूज़ उस हिसाब से मुझे मिली, और उन्हीं वैल्यूज़ को फिर मैंने जब ग्राफ पे ड्रॉ किया तो मेरे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बना, ठीक है जी।
इसको गौर से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा जब आप ये ग्राफ वाला सेक्शन कर रहे हो तो बुक आपके पास हो, ठीक है। स्केल से, पेंसिल से साफ सुथरा करके ग्राफ बनाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज 10 का आखिरी क्वेश्चन है। इसके अंदर कहा गया कि ए टेलीविज़न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीवी बनाने वाली एक कंपनी है जी, जो कि 40 इंच की एलईडीज़ बनाती है, ठीक है जी। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एलईडी इज़, ठीक है। जो कॉस्ट फंक्शन है एक एलईडी बनाने का या 2 एलईडी बनाने का या एक्स एलईडीज़ बनाने का, उसने हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई, ठीक है जी, कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, वो इस फंक्शन के तहत उसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है जी। ये वाला वो फंक्शन है जो कॉस्ट की जो अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक इसके अलावा और फंक्शन है जिसको उसने रेवेन्यू फंक्शन का नाम दिया, कि इतनी एलईडीज बेच के जो पैसे बन रहे हैं वो इस फंक्शन के तहत बन रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है, नंबर 1। नंबर 2, एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 100 एलईडीज वर सोल्ड, और प्रॉफिट और लॉस बताना है जब 100 एलईडीज सोल्ड की गई थी। आइडेंटिफाई द ब्रेक इवन पॉइंट ग्राफिकली, ग्राफिकली जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट को रिप्रेजेंट भी करना है, वो शो करना है। तो ग्राफ सबसे पहला काम तो इसके अंदर हमने बनाना है। ये 2 फंक्शन याद रखने हैं जी, ये है कॉस्ट का फंक्शन, ठीक है जी, और ये है रेवेन्यू का फंक्शन। और एक ये वाली वैल्यू याद रखनी है कि 100 एलईडीज़ का जिक्र है, तो हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स के अगेंस्ट वो 0 से शुरू करेंगे और 100 तक जाएंगे, ठीक है जी। तो ये देखें, सबसे पहले तो ये एक टेबल बनेगा कुछ इस तरीके से, कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू लिख ली और रेवेन्यू फंक्शन लिख लिया, ठीक है जी। जब कॉस्ट फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 60,000, और दूसरी तरफ रेवेन्यू फंक्शन का आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर जब कॉस्ट फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे 20 पुट करूँगा तो सी ऑफ एक्स जो कि कॉस्ट फंक्शन है उसका आंसर आ जाएगा 65,000, और रेवेन्यू फंक्शन का आंसर आ जाएगा 24,000। ये वाला टेबल ऐसे ही आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, ये देखें 1200 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा। 20 से मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं तो क्या आता है, ये देखें 24,000 बन रहा है। 20 के बाद अगली वैल्यू कौन सी है जी, 40, इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आ जाएगा 48,000, ठीक है जी। तो ये दोनों टेबल इस तरह आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लेने हैं। जब ये दोनों टेबल बन जाएंगे तो फिर अगला काम ये होगा कि हमने इनकी वैल्यूज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो इनकी वैल्यूज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए फिर एक दफ़ा दोबारा हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा अपने कैमरे की अगर एडजस्टमेंट कर लूँ, ये चले, ठीक है जी। ये हो गया मेरा ओरिजिन, ओरिजिन से सीधे हाथ की तरफ जो एक्स की वैल्यूज होती हैं वो होती हैं पॉजिटिव की, ये 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100, ठीक है जी। एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाली वैल्यूज मैंने ड्रॉ कर ली, और वाई एक्सिस के अलोंग जो वैल्यूज बनती हैं वहाँ पे मैंने डिफरेंस ले लिया 15,000 का, ठीक है। अगर आप इधर गौर करें तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव का होता है। ये पहला पॉइंट मैंने ड्रॉ किया 15,000 पे, दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया 30,000 पे, फिर अगला पॉइंट ड्रॉ किया 45,000 पे, फिर अगला किया 60 पे, और अगला 75 पे, फिर 90,000 पे, फिर 1,50,000 पे, और फिर 1,20,000, ठीक हो गया जी। तो ये वैल्यूज़ इस तरह ड्रॉ कर लेनी है। अब जब ये वाली वैल्यूज़ ड्रॉ कर लेनी है
तो एक ही ग्राफ के अंदर इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है हमने। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर या c ऑफ x का आंसर क्या मिलेगा 60,000। तो पहला पॉइंट मिला ये, x की वैल्यू 0 और c ऑफ x की जो वैल्यू है वो 60,000। ठीक है, फिर दूसरा आंसर इसी तरह 65,000, तीसरा आंसर 70,000। तो पहला ग्राफ या पहली लाइन जो मैं ड्रॉ करूंगा वो मैं इन दो टेबल्स को देखते हुए ड्रॉ करूंगा। ठीक है जी, तो ये जो पॉइंट्स फिर मैंने ड्रॉ किए वो ये किए, 60,000 ये हो गया, ये हो गया 65,000। ठीक है जी, 20 पे 65,000, फिर ये हो गया 40 पे 70,000। ठीक है जी, और इस तरह ऑनवर्ड्स ये वाली वैल्यू आगे से आगे चलती जाएगी। तो पहला काम अब हमने क्या करना है, हमने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है। आपने कोशिश करनी है कि स्केल का इस्तेमाल करना है। मेरा स्केल अब टूट गया है तो इसलिए मैं बगैर स्केल के करूँगा। ठीक है जी, और ये पॉइंट्स जो आपने ड्रॉ करने हैं ना, ये कोशिश किया करें परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर लिया करें। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि एक परपेंडिकुलर ये जा रहा है और दूसरा परपेंडिकुलर ये जा रहा है, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। जब आप इन परपेंडिकुलर्स का यूज़ करते हैं ना तो जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट वो फाइंड करने में बड़ी आसानी रहती है। ठीक है जी, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, फिर अब उसके बाद देखें जी, ये जो हमारी लाइन बन गई ये बन गई कॉस्ट फंक्शन की। आप लिख भी सकते हैं सी ऑफ एक्स, कॉस्ट फंक्शन की लाइन बनेगी ये वाली। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा था, दूसरा ग्राफ हमने, ये लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है वो एक्स की और आर ऑफ एक्स की, इन दो वैल्यूज को देखते हुए ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उसके भी मैंने पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। 0 पे 0 था, 20 पे था ये 24,000। ठीक है, 40 पे था 48,000 और इसी तरह। तो इसको ज्वाइन करूंगा मैं इधर। ठीक है जी, इसके बाद ये वाली लाइन इधर जाएगी यहाँ से, फिर ये जाएगी इधर, नेक्स्ट ये जाएगी यहाँ पे और इधर से ये आ जाएगी इधर। ठीक है जी, तो ये तो बन जाएगा जी इसका ग्राफ। अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना था और वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना था। ठीक है जी, तो अब चलते हैं उसकी तरफ। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे दोनों फंक्शंस, कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन, ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज लिख लेनी है, इनको इक्वल कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद x का आंसर मिल जाएगा 63.15। इसको मैं राउंड ऑफ कर लूंगा तो 63 लिखा जा सकता है। अब इससे पहले मुझे याद है कि मैंने एक्सरसाइज 10.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट वाला एक फंक्शन करवाया था, क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवाया था। उसमें मैंने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड की थी, जबकि ऐसा होता है कि हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो जो x एक्सिस के अलोंग है और वो जो y एक्सिस के अलोंग है। ठीक है जी, अगर आप ग्राफ को देखें तो ग्राफ में मेरा ये है x एक्सिस जिसको मैंने x का नाम दिया हुआ है, और y एक्सिस की तरफ क्या वैल्यू बनेगी, y एक्सिस की तरफ दो ग्राफ बनेंगे, एक बन जाएगा c ऑफ x का और एक बन जाएगा r ऑफ x का। तो मुझे इसका दूसरा कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा। ठीक है, तो x वाला कोऑर्डिनेट तो मैंने ऐसे फाइंड कर लिया कि दोनों जो फंक्शंस की वैल्यूज को इक्वल किया, उनको आपस में प्लस माइनस किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के एक जो है x का आंसर ये आ गया। अब इस x के आंसर को इन दोनों फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन में पुट करके आप जो दूसरा एक्सिस है आपका y एक्सिस, उसको आप c ऑफ x का नाम दिया है या आप r ऑफ x का नाम भी दे सकते हैं, उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने
जो रेवेन्यू फंक्शन है वो लिखा, एक्स की वैल्यू फाइंड की, पुट की इसके अंदर, तो मेरे पास दूसरी वैल्यू आ गई ये। तो अब ये है वो पॉइंट ग्राफिकली जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है जी, ये पॉइंट बनेगा। और कट करने का मतलब ये है वही बात कि ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, जहां पे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यू के। तो वो अब देखें इस ग्राफ के अंदर किधर है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढें जहां पे दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कट किया हुआ, तो वो ये वाला पॉइंट बनता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने अभी आपको पीछे लिखवाए 63 और 75 600। ठीक है जी, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट हो गया ग्राफिकली। आखिर में उसने हमें कहा था कि प्रॉफिट और लॉस भी बताओ जब आप 100 एलईडीज को बेचते हो। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए एक्स की वैल्यू 100 उसने बता दी थी, इस 100 को कॉस्ट फंक्शन में भी पुट किया इस एक्स की जगह पे, तो कॉस्ट की वैल्यू आ गई 85,000। ठीक है जी, और जब इस 100 को रेवेन्यू फंक्शन के अंदर पुट किया इस जगह पे, तो इसकी वैल्यू आ गई 1,20,000। ठीक है जी, तो इन ऑब्वियसली इन दोनों वैल्यूज में से बड़ी वैल्यू ये है और हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। आप लोगों से मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।